अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी मेरी कहानी मेरी ज़बानी को चौथे पार्ट में पेश कर रहा हूँ और पाँचवें पार्ट में आगे बढ़ेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर 2-3-4 दिन जनरल सब्जेक्ट पे आएंगे, इसके बाद वापस आगे बढ़ेंगे। 5 किस्तों तक मैं कंटिन्यूटी करूँगा। तो आज है हमारा पार्ट नंबर 4 इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे, सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे, कभी किसी का मोहताज न करे, सेहत के साथ और ईमान के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमको हर किस्म की बुराई से बचाए, बदनिगाह से बचाए, हर किस्म की बुराई से बचाए, आमीन। तो आज की खबर ये है बॉस कि जो कल हमने ख़त्म किया था कि मेरी माँ ने मुझे दुआ दी कि तुम अभी देने वाले रहोगे। तो इसके बाद ये मेरी दास्तान इस तरह आगे बढ़ती है दोस्तों। यानी कि मैंने जब माची से बेची थी, इसकी छोटी सी बात बता दूं, तो वहाँ पे बेचारी औरतें होती थी ना, वो भी गरीब होती थी, जो एक आने की क्योंकि वो एक आने की माचिस नहीं लेती थी, ये आधे यानी कि 2 पैसे में माचिस मिलती थी, तो लेना पसंद करती थी। क्योंकि मैं वो गरीबों के इलाके में जाता था जहाँ वो बेचारी मुश्किल से अपना पूरा करती थी, ठीक है ना। तो गरीबी तो हर दौर में रही है और हर दौर में गरीब इंसान तकलीफ़ में रहे हैं। फिर भी वहाँ पे ऐसी बड़े दिल की भी औरतें होती थी जो अच्छी होती थी। वो मुझे देखती थी बच्चा है, हाँ, और मजबूरी में ये बेच रहा है, तो वो लोग मेरे से बार्गेनिंग नहीं करती थी, पूरी डजन की डजन 6 आने में ले लेती थी। और कुछ बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब होती थी तो बार्गेनिंग करती थी, कहती थी मुझे 5 आने में दे दो ना भाई मुझे। तो कोई 5 आने में, कोई 5.5 आने में भी डजन लेती थी बेचारी। तो और कोई या गरीबों में बड़े दिल की जो होती थी, वो मुझे बच्चा समझ के मेरी फेवर कर देती थी, मेरे से बार्गेनिंग नहीं करती थी। तो ये मैंने ज़िंदगी का एक पार्ट देखा कि हर जगह पे गरीबी में भी बड़े दिल के लोग होते हैं और गरीबी में भी बेचारे बहुत मुश्किल से गुजारा करने वाले भी होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सब गरीबों की मदद करे और अल्लाह ताला गरीबों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करे, और जो गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी बसर करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ले आए, उनकी हर महरूमी को दूर करे। क्योंकि मैंने गरीबी की, गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी बसर करने वाले को मैंने देखा है, हर दौर में देखा है और हर दौर में होते हैं। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उनकी तादाद बढ़ती जाती है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान जैसे, इंडिया जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में अल्लाह ताला ऐसे हालात बनाए और वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी हो जो वो गरीबों के लिए बेहतर कोशिश करे और उनकी महरूमियों को दूर करे। हम तो खाते पीते लोग हैं, अल्लाह ताला हमारा गुजारा तो करवा ही देता है, और हमें भी सब लोगों का ख्याल रखना चाहिए गरीबों का, और हमको सपोर्ट करना चाहिए गरीबों को। हमको खुद को पहुंचना चाहिए वहाँ तक जहाँ तक मतलब वो गरीब ऐसे हैं जो महरूमी में ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये ख्वाहिश हमारी पूरी करेगा। लोग मेहनत करेंगे, ऐसे ही जमातों को दे देते हैं या मजहबी पार्टियों को दे देते हैं, लेकिन खुद कोशिश नहीं करते जाके वो गरीबों तक पहुँचे जो गरीब वाकई में तकलीफ़ में ज़िंदगी बसर करते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि जब मेहनत करते हैं हम पैसा कमाने के लिए, दुनिया के किसी कोने में भी जाते हैं पैसा कमाने के लिए, बस जब ज़कात देने की बारी आती है हम मुसलमानों की, या चैरिटी करने की बारी आती है सब मजहब वालों की, तो वो लोग दायरे की मतलब उनकी मदद कर देते हैं। जो जमात होती हैं या चैरिटी चलाते हैं उन लोगों को मदद करते हैं, खुद पर्सनली जाके वो कोशिश नहीं करते जहाँ पे वाकई में गरीब लोग रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनाए। तो इसके बाद 1977 में, इससे पहले 1976 में और 77 के स्टार्ट में वो शराब पे पाबंदी लग गई। तो मेरा वहाँ पे जाके शराब की बोतलें जमा करना बंद हुआ। जब तक मैं अच्छा करता रहा और हमारा अच्छा गुजारा हो रहा था, और बड़े भाई भी मेरे साथ शामिल हो गए थे, उनको दुकान खोल दी थी बोतलों के लिए कि बोतलें जमा करने की। बहरहाल वो काम बंद हुआ। तो इसके बाद मैं सऊदी अरब के लिए निकला और उम्रे पे सऊदी अरब पे गया, और वहाँ एक नई स्टोरी है, नई ज़िंदगी है। लेकिन आज इतना बता दूँ कि मैंने जो ज़िंदगी में काम किया, मैं आपको बता दूँ। एक टाइम था जब मैं अखबार बेचता था, आप लोग को बताया था। अखबार बेच के जब दोपहर को घर पे आता था तो माँ बोलते थे खाना नहीं है, मुझे बोलते थे तुम आते हुए कुछ लेके आना।
تو میں ایک ریسٹورنٹ ہوتی تھی میمن سوسائٹی میں، کراچی میں میمن سوسائٹی میں، یہ ریاری میں ہی ہے. تو وہاں پہ وہ ریسٹورنٹ میں جا کے میں وہاں پہ جو دخل پہ بیٹھتے ہیں، جو پیسہ لیتے ہیں، ان کو بولتا تھا مجھے انڈا گریوی چاہیے. وہ مجھے پرچی بنا کے دیتے تھے. میں کچن میں جا کے، کچن والے بابا تھے ایک علی بابا، اچھی خاصی عمر کے تھے اس ٹائم پہ، تو ان کو کہتا تھا بابا انڈا نکال دو، گریوی دے دو زیادہ، کیونکہ ہم لوگ زیادہ کھانے والے ہیں. تو 4-5 دفعہ میں نے ایسا کیا، تو چھٹی بار یہ مجھے پوچھتا ہے یار تو انڈا کیوں نکال دیتا ہے؟ میں بولا بابا اگر میں انڈا ڈالوں گا تو گریوی کم ہو جائے گی، اور ہمارے یہاں کھانے والے زیادہ ہیں. تو وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا. بولتا ہے میں سیٹ کو بولتا ہوں ہم تم کو گریوی کے ساتھ انڈا. میں بولا نہیں یار مہربانی نہیں کرنا، یہ میری عادت نہیں ہے لینے کی، بھلے آپ انڈا ڈال دو، گریوی بھی زیادہ ڈالو، چارج جو ہے وہ سیٹ کو بتا دو میرے سے لے لے ہوئے. بولا سیٹ جو لے گا وہ تم دے دینا. تو سیٹ نے میرے سے زیادہ نہیں لیا، اس کی مہربانی. پھر میں سعودی عرب چلا گیا تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا نا 77 میں سعودی عرب چلا گیا تھا، وہ بوتلوں کا کام بند ہوا تو وہاں سے جب میں واپس آیا پہلی بار 3 سال کے بعد، تو وہ علی بابا سے ملنے گیا. میرے دل پہ اس کا اثر بہت تھا. الحمدللہ وہ مجھے مل گئے اور مجھے پہچان لیا، اور میں ان کو پہچان لیا. تھوڑے کافی ڈھل چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے یہ کام کروایا، اللہ کی مدد سے. ان کو ایک بیکری کھول دی ڈبل روٹی کی، اور اس ٹائم پہ زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تھا. تو آج بھی ہے علی بیکری، تو اب ان کا بیٹا چلاتا ہے. بہت میری دل کو خوشی ملی تھی، ایسا لگا تھا یہ انسان بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے اچھا کام کروایا. یہ ریئل اسٹوری کا حصہ ہے. تو دوستو، تو آگے بھی میں بتاؤں گا سعودی عرب پہنچ کے کیا ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ.